अगला हमला और भी विध्वंसक होगा, ये कौन कह रहा है? ये ईरान की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। जवाबी हमले की आशंका के बीच ईरान का बड़ा बयान, इजरायल जवाबी हमले की ना सोचे, जवाबी हमला किया तो ठीक नहीं होगा, यह कहना है ईरान का। यानी कि अगर इजरायल बदला लेने की सोचता है तो उसके बाद इसके अंजाम और भी भयानक और भी खतरनाक होंगे। और देखिए, इजराइल पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन चरम पर पहुंचता दिख रहा है। इसी बीच आईआरजीसी के चीफ हुसैन सलामी ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। उनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्यों धमकाया जा रहा है इजराइल को, अब ईरान क्या करने वाला है, ये देखिए। इजराइल कहीं भी हमारे हितों पर हमला करेगा तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा, हुसैन सलामी कह रहे हैं, आईआरजीसी के चीफ। ईरानी सशस्त्र बल हाई अलर्ट पर हैं, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। ये ईरान की बड़े हमले की धमकी सामने आई। बिल्कुल, इजरायल ने कुछ किया तो अगला हमला और भी विध्वंसक होगा, ये हुसैन सलामी कह रहे हैं। सीधे सीधे ये चेतावनी है कि कुछ हमारे खिलाफ अब आप करें नहीं, और हमारे हिसाब से इजरायल के खिलाफ मौजूदा ऑपरेशन खत्म हो गया है, यानी कि जो करना था हमने कर लिया। लेकिन अगर इसके आगे कुछ भी किया जाता है तो उसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। जी हां, दोहराया बार बार यही जा रहा है कि अगर रिटेलिएशन हुआ तो करारा जवाब देंगे। इस बीच देखिए, ईरान पर जवाबी हमले के खिलाफ है अमेरिका। इजराइल को हमले से बचने को कहा गया है। बाइडेन नेतन्याहू में फोन पर इसे लेकर बातचीत हुई है, यानी अमेरिका का जो रुख है वो इस पूरे मामले पर यही है कि इजराइल को अभी चुप बैठना चाहिए। जवाबी हमले के खिलाफ नजर आ रहा है अमेरिका। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इजरायल को क्या सलाह दी है, क्या नसीहत दी है, अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया अभी के हालात को देखते हुए। तो पहली बात तो यह कि ईरान पर जवाबी हमले से बचना चाहिए। ये एक सलाह, बड़ी सलाह है। किसी भी हमले से पहले सावधानी से सोचना होगा, यह अमेरिका की सलाह। जी हां, किसी भी जवाबी हमले से क्षेत्रीय युद्ध का डर लगातार नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका एक तरह से इजराइल को अलर्ट कर रहा है। अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है, समझिए। क्षेत्रीय युद्ध का डर, पहले से कई मोर्चों पर खुद अमेरिका फंसा हुआ है, और नया मोर्चा अगर बनता है तो हथियारों का भी एक संकट पैदा हो जाएगा। कहां कहां अपनी टांग अड़ाएगा अमेरिका, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है रवि। बिल्कुल, और देखिए, ईरान को लेकर बोले यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन, आगे युद्ध न भड़के इसकी कोशिश, क्षेत्र में स्थिरता पर काम करेंगे, ये कहा है बाइडेन ने। यानी अमेरिका को भी पता है कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो ये सिर्फ दो देशों या दो समूहों के बीच नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की बड़ी शक्तियों को इस युद्ध में घसीटने जैसा होगा, और अमेरिका फिलहाल तो ऐसा नहीं चाहता है। और देखिए, अमेरिका का ये संभला हुआ रुख ऐसे में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी धमकाया है। अमेरिकी बेसिस पर भी हमले की धमकी दी गई है। इजराइल वर्सेस ईरान, मिडिल ईस्ट में रूसी हथियारों को लेकर जो अहम डिटेल्स है वो अब आपके सामने है। रूसी सुपरसोनिक मिसाइल मिडिल ईस्ट में तैनात है। भूमध्य सागर में फ्रिगेट मार्शल शापोसनिकोव तैनात किया गया है। किंजल सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है फ्रिगेट मार्शल शापोसनिकोव। बिल्कुल, रूस ने स्वेज नहर में सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात की हैं, और ईरान की मदद के लिए वॉरशिप और मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया है। तो देखिए, इस तरह से रशियन बैकअप, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे समीर, वो यहां पर मौजूद है, और यही वजह है कि ईरान का भी इस वक्त आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है।